क्या सभी को बैच लेना जरूरी है? देखिए, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमने परिणाम बैच ले लिया, तो या परिणाम हमने पूरा है कि कॉमन क्वेश्चंस जो मुझे बच्चों के लगे कि आरडब्ल्यूए का बैच क्यों जरूरी है। बच्चे, दिल्ली पुलिस में एक विशेष पहचान है आरडब्ल्यूए की। आपको जो भी भारत में जहां भी बैच मिलता हो, ऑनलाइन में, ऑफलाइन में, जहां भी हमने पढ़ा है, दिल्ली पुलिस हमेशा प्रायोरिटी पर रही है। मैं हमेशा कहता आया हूं कि मैं उन लोगों के बीच में पढ़ा हूं जो सिर्फ दिल्ली पुलिस की तैयारी करते थे। मैं भी सरकारी नौकरी सिर्फ दिल्ली पुलिस ही समझता था, लगा भी, लेकिन आई साइड की वजह से मैं मेडिकल से बाहर हूं दिल्ली पुलिस से, क्योंकि हम सोचते हैं सरकारी नौकरी सिर्फ एक ही होती है दिल्ली पुलिस। उसी माहौल में पढ़े हैं। तो दिल्ली पुलिस है, अपने गांव से मैं बता रहा हूं, खुद 120 से ज्यादा लोग दिल्ली पुलिस में सर्विसेज दे रहे हैं करंट में, रिटायर हो गए वो अलग है, ठीक है, सिर्फ एक गांव से। ठीक है, तो आरडब्ल्यू का बैच क्यों जरूरी है? क्योंकि आरडब्ल्यू में एक बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस दिल्ली पुलिस का है। ना केवल हम आपका रिटन में मेहनत करेंगे, फिजिकल के लिए भी आपको ट्रायल के लिए बुलाएंगे। ठीक है, क्या सभी सब्जेक्ट समय पर खत्म हो पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है बच्चों का। हमारा टारगेट है, जैसे कंप्यूटर है, हम उसको 40 क्लासेस में खत्म करा दें। तो हमारी कोशिश है हमें 1 अक्टूबर तक आपके, जैसे कंप्यूटर है, हिस्ट्री है, जहां जहां 2-2 सब्जेक्ट हैं, और जैसे ज्योग्राफी है, 1 अक्टूबर तक खत्म कर दें। कुछ पॉलिटी खत्म, तो बहुत सारे अब इनके लिए रिवीजन के लिए आपको बहुत अच्छा समय मिल जाएगा फिर। ठीक है, तो 40 क्लासेस में खत्म हो जाएंगे। बाकी जैसे मैथ्स है, ये चलेगा लास्ट तक, तो इसके साथ साथ मैं प्रैक्टिस भी शुरू करवा दूंगा यूट्यूब पर, ताकि आपका मैथ्स और स्ट्रांग होता रहे। और ध्यान रखना, आकृतियों को रीजनिंग में इस बार स्ट्रांग करना है आपको, आकृति स्ट्रांग कर लेना। ठीक है, जो फिगर वाले क्वेश्चंस होते हैं, इस बार चांसेस हैं कि वो ज्यादा पूछे जाएंगे, टाइम अगर ज्यादा लगवाना है तो उनको। क्या सभी को बैच लेना जरूरी है? देखिए, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमने परिणाम बैच ले लिया, तो या परिणाम हमने पूरा अच्छे से पढ़ा है, क्या मेरे को ये लेना जरूरी है? बेटा, अगर जरूरी नहीं होता तो मैं परिश्रम वालों को परिश्रम 2.0 फ्री क्यों देता? मैं तो रिजल्ट चाहता हूं, इसलिए मैं उनको फ्री दे रहा हूं। कुछ बच्चे कैपेबल होंगे खरीदने को, कुछ नहीं होंगे, और ये अपनी पॉलिसी भी रही है कि यार अगर भर्ती का एग्जाम नहीं हुआ है तो हम दूसरा बैच अगर उसका ला रहे हैं तो पहले वाले को फ्री देते हैं। हमने हर एग्जाम में किया है, यहां भी कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम हो गया तो फिर हम नहीं करते फ्री, लेकिन मैं दूसरा क्यों देना चाह रहा हूं? इसलिए देना चाह रहा हूं क्योंकि दूसरी बार जब टीचर 1 साल बाद पढ़ा रहा है, या 4 महीने 3 महीने बाद भी पढ़ा रहा है, तो इस बीच में बहुत सारे एग्जाम हो गए, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, और एमटीएस हो गया। तो इस बीच में क्या अपडेटेड कंटेंट आ रहा है, एसएससी किस तरफ जा रही है, उसको अपने जीएस के कंटेंट में, उसको अपने मैथ्स के में, रीजनिंग के में टीचर यूज करेगा, और उससे ही फायदा होता है एसएससी के किसी भी एग्जाम में। ये ध्यान रखना। बैच से अलग कुछ पढ़ने की जरूरत है। बच्चों देखो, जो टीचर बोल रहा है कि भाई प्रैक्टिस करना है, मैं आपको एक वर्कशीट दे रहा हूं मैथ्स के साथ। हर टीचर, जैसे मैथ्स है, रीजनिंग है, जो भी पढ़ाएगा उसकी वर्कशीट देगा। अगर आप वर्कशीट भी नहीं कर रहे, सिर्फ मैथ्स की क्लास कर ली, काम खत्म, तो सिलेक्शन कभी नहीं होगा। सिलेक्शन हमेशा सेल्फ स्टडी से होता है, लेकिन चीजें आए तो सही हम पे, इसलिए क्लास लेनी पड़ती है। फिर उस पर आप सेल्फ स्टडी करिए, जो भी टीचर आपका बोलता है। तो आप कितने घंटे पढ़े? देखिए, मैं आपको बोल रहा हूं 7 घंटे की तो क्लास हो जाएंगी करंट अफेयर्स को मिला के। करंट अफेयर्स भी है सुबह 6 बजे से। ठीक है, अब 7 घंटे की तो क्लास ही हो जाएंगी, फिर पढ़ें कब हम? तो मैं कह रहा हूं बच्चों, अगर आप इन 7 घंटे के अलावा जो आप इन नोट्सों को, जीएसके को फेर लोगे, तो आपका क्या जाएगा? बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा फेरने में। नोट्स हम आपको प्रोवाइड करा ही रहे हैं, पढ़ा आपने लिया ही, एक बार फेरिए ना उसको भी। शायद 3-3.5 घंटे और पढ़ना पड़ेगा। 10-11 घंटे अब आपको मेहनत करनी ही है। काम भी क्या है आपके पास? मुझे लगता है हर बच्चे को 10-12 घंटे देना चाहिए पढ़ने के अलावा, उस पर कोई और काम नहीं होना चाहिए फिलहाल, क्योंकि अब इतना कम समय है। मॉक टेस्ट डेली करें, अभी मत करना बच्चों मॉक टेस्ट डेली, ये मेरी विनती है आपसे। मैं 25 से दे रहा हूं, कुछ बच्चे जिद्दी होते हैं उस वजह से, पर डेली मत करना। डेली का समय आएगा मेरे ख्याल से आपको 1 अक्टूबर के बाद या 15 अक्टूबर के बाद ही डेली करना चाहिए। अभी तो सिर्फ आप 2 हफ्ते में 2 या हफ्ते में 2 दे लो, इससे ज्यादा मत करना। हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा 2, एक संडे में, एक किसी और दिन दे लो। और अपना जब तक मॉक का एनालिसिस नहीं करोगे कि मेरी गलतियां क्या क्या हो रही हैं, तो मॉक देने का कोई फायदा विशेष नहीं है। तो मॉक अभी एक नियमित टाइम पे, यहां कमियां हुई, इसको सुधारूंगा तब मॉक दूंगा, तो फायदा होगा। मौक दिए जा रहा हूं, गलतियां हुए जा रही है, कोई फायदा नहीं है। सिर्फ टाइम मैनेज होगा उससे, और कुछ फायदा नहीं होगा। स्कोर वहीं का वहीं रहेगा। बढ़ाना है तो गलतियों पे काम करना होगा, बस। ठीक है बच्चों, ये मेरी गाइडेंस थी आप लोगों के लिए। मुझे लगता है कि मुझे जो बताना था आपको इस बैच के बारे में, जो भी डाउट्स थे वो सारे आपके दूर हो चुके होंगे। कुछ भी अगर और भी कोई शिकायत है, कोई सुझाव है, तो कमेंट्स कर दीजिएगा।